ये मेरे पीछे गाड़ियां हैं, मैं इस वक्त किसी शोरूम में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ। सूरज निकला हुआ है, थोड़े बादल भी हैं और अभी समात में वक्फा हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग मेरे पीछे। ये इसके पीछे, इस दरख्त के पीछे आपको वाइट बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और ये उसकी एंट्री है। ये पीछे आप देख रहे हैं पुलिस वाले भी खड़े हैं। बहरहाल आज बड़ा अंदर बाहर इस वक्त वकीलों की बहुत बड़ी तादाद हमने आपको दिखाई नारे लगा रही है और 3:30 बजे यहाँ पर कन्वेंशन भी है अदलिया की बहाली के हवाले से और हज़ारों की तादाद में वकील पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिला ज़रा मुश्किल हो रहा था, सुबह पुलिस की भारी तादाद और फिर प्रोटोकॉल का अमला भी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त था। और मैं उसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज फिल्म चलाने की कोशिश की हुकूमत ने, वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल दिए, लेकिन उससे पहले जो ड्रामा हुआ सियासी जमातों का, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना मक्कू ठपना, आज चीफ जस्टिस साहब ने और मोअज़्ज़ज़ जजेस ने मक्कू ठपाया सियासी जमातों का। हुआ ये कि फारूक एच नाइक साहब आ गए जैसे ही अदालत लगी और उन्होंने आके अब बोलना शुरू कर दिया कि जी हम सियासी जमातें और हम 4 दिन से यहाँ पर बैठे और हमने हमारी रिजर्वेशन है और हमें सुना नहीं जा रहा। तो उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि क्या आपने वो इलामिया वापस ले लिया? तो उसने कहा, अपना फारूक एच नाइक साहब ने कहा कौन सा इलामिया? तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने तो बाइकआउट किया। पिछले 2 दिनों से ये खबरें आ रही हैं नेशनल मीडिया पे, आपकी सारी जो पीडीएम की हुकूमत है उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के बाइकआउट का फैसला किया है और जो आपने गुफ्तगू की है। तो इस पर इसने कहा, उन्होंने फारूक एच नाइक साहब ने उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें शामिल नहीं है। तो जिस पर ये कहा, ये थोड़ा कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार आपस में झगड़ रहे हैं तो इसलिए मेरी थोड़ी सी तवज्जो ज़रा दूसरी तरफ गई है, लेकिन बहरहाल तो इस पर फारूक ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि और मुनीब अख्तर साहब ने कि पीपल्स पार्टी भी उस मुश्तरका इलामिया में शामिल है और वो उस इजलास में आप लोग शरीक हुए हैं। तो कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि लाओ ज़रा लाएँ ज़रा, कहाँ है वो इलामिया? तो वो उन्होंने इलामिया तो नहीं पढ़ा, लेकिन फिर अदालत ने उनसे कहा कि आपको हम ये नहीं हो सकता कि आप हम पर एतमाद का इजहार ना करें, हम पर अदम एतमाद करें, हमारा बाइकआउट करें और फिर यहाँ आकर आप अपने दलाइल देना शुरू कर दें। एक ही चीज़ हो सकती है। उन्होंने कहा कि या तो आप लिख के दें कि वो इलामिया आपने वापस ले लिया, या जो भी आदमी इसमें यहाँ पर अकरम शेख साहब हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब हैं और फिर उनके साथ आप फारूक एच नाइक साहब हैं, तो या तो वो लिखें अपनी जमातों के हिसाब से कि हमने तो उसको फारिग कर दिया उनको, तो उस इलामिया को। तो अगर तो रिटर्न है तो आप आइए और आप दलाइल दें, वगरना आपके हम दलाइल नहीं सुनेंगे। इस पर फारूक एच नाइक बस छोटा सा उनका मुंह उतर गया और कामरान मुर्तज़ा साहब का भी, और अकरम शेख साहब ने बोलने की कोशिश की थोड़ा, जिस तरह वो करते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन अदालत ने उन्हें कहा कि देखें मोहतरम, अगर आपने बाइकआउट कर दिया है आपके क्लाइंट, उन्होंने कहा जी मैं हम बतौर अटर्नी, मेरा वकालतनामा है एंड आई एम प्रिविलेज टू टॉक अबाउट इट और मुझे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर जो क्लाइंट है उसका स्टेटमेंट आ रहा है कि मैंने अपनी पोजीशन ही तब्दील कर ली है, तो फिर वो अटर्नी का प्रिविलेज कहाँ पे रह गया? वो तो जो क्लाइंट है उसने अपनी पोजीशन ही बदल ली है। तो इस पर आप तशरीफ रखिए और या तो आप लिख के दें कि वो जो इलामिया आपने बाइकआउट का किया, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो जो कुछ भी है, या तो आप उससे अपने आप को अलहदा करें। अगर आप उससे अलहदा नहीं कर सकते तो फिर हम आपको नहीं सुनेंगे। तो अभी देखते हैं कि उसमें क्या होता है, क्योंकि अभी तो समात हुई है, मैं वो आपको वक्फा हुआ तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अटर्नी जनरल साहब ने आज दलाइल दिए, तवील दलाइल दिए, और बेंच के हवाले से जो जजेस चले गए थे, जो डिटेल जजमेंट्स आई हैं, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला बेसिकली 4-3 का है और ये सदर साहब को जो बाइंडिंग जो डायरेक्शन दी गई है या जो कुछ भी है वो सही नहीं है। और बेसिकली तो ये जो अभी समाअत हो रही है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो पहला ही फ़ैसला था, वो जो सुओ मोटो था, वो उसके बारे में फ़ैसला आ चुका है कि उसको अक्सरियत ने रद्द कर दिया था। फिर ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सर्कुलर के ज़रिए आप काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जजमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, जज साहब ने, उमर अता बंदयाल साहब ने बताया कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था, क्योंकि 5 मेंबर बेंच को काजी फ़ायज़ ईसा साहब रूल आउट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था जो सर्कुलर है। तो वो जुडिशल बताया गया कि उसमें कि वो जो जुडिशल ऑर्डर है वो बाइंडिंग नहीं है, और वो भी जुडिशल ऑर्डर नहीं था एक्चुअली, वो एक जज साहब ने, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक ओपिनियन दी है, एक राय दी है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। वो जजमेंट जो है वो जुडिशल जजमेंट नहीं है। तो ये इस पर बात हुई। फिर सेक्रेटरी डिफेंस भी आज तलब हुए और सेक्रेटरी फाइनेंस भी। सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि हम एक ब्रीफिंग देना चाहते हैं, आप सुन लें एक बंद कमरे में। वो अदालत ने उससे परहेज़ किया, गुरेज़ किया।
और उसकी वजह भी समझ आती है, क्योंकि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर एक तो वो उसको अपने पास नहीं रखना चाहते उस इन्फॉर्मेशन को, और दूसरा जो उनके बेसिकली जो माइंड है जजेस का वो सामने है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है वो तो पूरा करना है। और ये जो टेररिज्म और ये सूरत हाल तो बहुत अरसे से चल रही है पाकिस्तान में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले नहीं थी और अब आ गई है। तो सेक्रेटरी फाइनेंस ने जो फिगर दी है उस पर भी उन्होंने कहा कि ये जो 20 बिलियन है ये इतनी छोटी सी अमाउंट है, तो इसमें कोई ऐसा उन्हें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, वो किसी भी मद से निकल सकती है। इरफान कादर साहब आज बार बार आते थे और 4-5 दफ़ा वो आए, और बिल्कुल 2-3 दिन पहले जब जमाल खान मंदोखेल भी 4-3 की बात कर रहे थे तो वो अपनी कुर्सी पे वैसे तो बैठे रहते थे, लेकिन हर 15-20 मिनट के बाद वो अदालत में वो कहते थे, जो भी होता था उससे वो सवाल करते थे कि ये बताओ कि ये फैसला 4-3 का है या 3-2 का है, और तकरीबन 90% उनकी गुफ्तगू यही थी। और इसी तरह आज इरफान कादर साहब भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद आते थे और पोडियम पर, तो बड़ा एक यानी प्लेजेंटली लोग भी बड़ा एंजॉय करते थे उनकी जो उस वक्त बिलबिलाहट और उनकी जो गुफ्तगू होती थी कि महज जी इलेक्शन कमीशन और ये फैसला और ये वो। तो अब समाअत के बाद यानी वक्फे के बाद इरफान कादर साहब को सुना जाएगा। अच्छा, ये मैंने तो आपको सारा बयान कर दिया है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मुर्तज़ा साहब हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं क्योंकि ये भी बहुत समझदार हैं, अदालत को देख रहे हैं, सहाफ़ी हैं बड़े ज़बरदस्त आजकल PNN के यहाँ पर करते धरते जो हैं उनमें से एक हैं। पहले ये बोल इस्लामाबाद के भी ब्यूरो चीफ थे, बड़ा माशाल्लाह इन्हें तजुर्बा है। मुर्तज़ा, ये जो कुछ हो रहा है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, जो इस वक्त तक की सूरत हाल आज की अगर समाअत की बात करते हैं या फ्राम डे फर्स्ट जो ये समाअत चल रही है, ये तो आइनी नुक्ता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं। अब तमाम सियासी जमातें सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इससे बाहर निकल रही हैं। बात तो कभी जजेस के कंडक्ट के ऊपर आ रही है, कभी जजेस के 3-4 के फैसले के ऊपर आ रही है, कभी 2-5 का फैसला, कभी 2-3 का फैसला। ये मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे रोज़ यहाँ पे हम सुनने को मिलती हैं। और अभी जो राहदारी हैं, अगर सरगोशियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो राहदारियाँ हैं वहाँ कुछ सरगोशियाँ चीमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद अगर ये फैसला इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने का आएगा तो उसके बाद एक और नई डिवीज़न क्रिएट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और यहाँ पे राहदारियों में जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि कोई मिसकंडक्ट के केस जजेस, साथी जजेस जो हैं वो शायद, ये जो 3 जजेस हैं, ये जो बेंच है, ये तो आज मुझे डिटरमिन नज़र आया आइन और कानून के हवाले से। इन्होंने तो जो बात कही है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई थोड़ी सी भी रियायत होगी, जो भी कानून है उसके मुताबिक होगा। और मुझे उनका जो बज़ाहिर जो उनके सवालात और कंडक्ट से मुझे ये लग रहा है कि माइंड जो 90 दिनों से ज़्यादा आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, और वो 90 दिनों में ही ये इंतखाबात के हवाले से कोई फैसला आएगा। वकील बहुत हैं बाहर आज इस्लामाबाद में, बाहर वकील वकला काफ़ी हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ बार ने कॉल दे रखी थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए ये लोग आए हैं बाहर। लेकिन जो अंदर की जो आपने बात की है कि अब 30 अप्रैल को तो मुमकिन नहीं नज़र आता ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये मिनिमम जो टाइम होगा उसके मुताबिक। अच्छा, आज भी मुझे नहीं लगता फैसला आएगा, क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि वो आज शाम तक देंगे, ब्रीफिंग देनी है, शाम तक वो कागज देंगे, फिर कोई सवाल की ब्रीफिंग तो बैकआउट कर गई वो तो बाकी तो देखें जी, आज अटॉर्नी जनरल टोटल नाकाम थे, किसी चीज़ पर कन्विंस नहीं कर सके। और इसी तरीके से सेक्रेटरी डिफेंस भी जो है उन्होंने भी अपना मजाक उड़ाया, क्योंकि असद उमर ने वो जो फिगर दिए हैं वो उन्होंने उनका कच्चा छट्टा खोल दिया, और बड़ा एक अजीबो गरीब हमें माहौल नजर आया। ये एक बड़ा जुमला था कि अगर आप हुकूमत सही बात नहीं बताती तो हम जो और मुशदान है हम उनको बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि 20 अरब रुपया फेडरल कंसोलिडेटेड फंड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपके पास PSD भी पड़ा हुआ है 640 बिलियन का, उसमें से खर्च क्या किया आपने, आप उसमें से ले सकते। 20 अरब कोई अमाउंट नहीं है। बहरहाल अभी थोड़ी देर बाद समाअत शुरू होगी दोबारा, तो इंशाल्लाह हम आपको फिर दिन के एंड पे पूरी आपको रुएदात सुनाएंगे कि क्या यहाँ पर मामला हुआ। लेकिन अभी तक तो सूरत हाल यह है कि अटॉर्नी जनरल कन्विंस नहीं कर सके, और सेक्रेटरी डिफेंस को कहा है कि आप ब्रीफिंग नहीं लेंगे आपसे, बस आप एक लिख के कागज़ पे दे दें। और फाइनेंस वाले से कहा है कि ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, आप पैसा दें। अब इलेक्शन कमीशन के इरफान कादर साहब को सुनेंगे और देखते ये हैं कि कब जमा करवाते हैं जवाब सेक्रेटरी डिफेंस अपना। आज शाम तक उन्होंने कहा है करा दें, नहीं तो कल सुबह सुबह। तो मुझे ये लगता है कि शायद आज तो मुझे नहीं लगता फैसला, लेकिन कल मुझे लग रहा है कि इस केस का फैसला हो जाएगा। बहरहाल वकील भी मौजूद